आज मैं आपको बता रही हूँ नंबर सिस्टम। ये क्लास 5th और 6th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में मैं आपको बताऊंगी कि नंबर्स कैसे लिखना है, उनको वर्ड में कैसे लिखना है, उनको कोमा कहाँ लगना चाहिए, प्लेस वैल्यू उनकी क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होगी और उनको एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने शुरू से टेबल बना के रखी है। हमने एक टेबल बनाई है वंस। देखो आप देखो, ये एक लंबी लाइन यहाँ पर आ रही है। इस लंबी लाइन की इस तरफ 3 है, वंस, टेंस, 100। फिर ये एक और ये एक और। ये वंस की है, 1000, लैक्स, करोड़। वंस वाली 3 पार्ट में डिवाइड है, वंस, टेंस, 100। 1000 वाली 2 में, 1000, 10,000। लैख वाली भी 2 में, करोड़ वाली भी 2 में। लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़। अब जैसे कि आपके पास कुछ नंबर हो, जैसे कि आपको नंबर दिया हो 8, 3, 6, 9। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमेशा 1 से लिखना शुरू करना है। आपके पास कहीं अलग से नंबर दिया है 9, 6, 3, 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इसको इन वर्ड में लिखो और इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म बताओ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर पीछे तरफ से, मतलब 1 से लिखना ही शुरू करना है। यहां से नहीं लिखना है, इधर से लिखना है। तो 1 के नीचे 8 आया, 10 के नीचे 3, 100 के नीचे 6 और 1000 के नीचे 9। तो ये हो गया 9638। 9638 ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको कॉमा में कैसे लिखेंगे। तो इसको कॉमा में देखो, ये जो लंबी लाइन आ रही है, यहां पर लंबी लाइन जहां आ रही है, हम जहां पर डिवाइड कर रहे हैं वहां आपका पहला कॉमा आएगा। तो ये है, इसको हम लिखेंगे 9,638। कॉमा में हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे। अब क्वेश्चन है कि आप इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखो। तो आप एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखोगे? 9 लिखा, इक्वल लगा है, मतलब ये है तो 9638। कॉमा में हम इसको ऐसे लिखे, जहां ये लंबी लाइन है वहां पर पहला एक कॉमा आ गया। अब इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में 9 मल्टीप्लाई 9 के बाद कितने नंबर है? 3, 1, 2, 3। तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 के बाद में कितने नंबर है? 2। तो 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 के बाद कितने नंबर है? 1। तो 3 मल्टीप्लाई 10 और 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए 8 अकेला। तो 9638 का एक्सपेंडिंग फॉर्म ऐसे लिखेंगे और कॉमा में ऐसे लिखेंगे। अब इससे बड़ा नंबर ले लेती हूं मैं, एक और नंबर लेती हूं मैं। अभी मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही हूं कि ये लिखा क्या है। आपको इसमें अरेंज करना है, फिर पढ़ना है, तभी आप अच्छे से पढ़ना सीख पाओगे। तो मैंने बताया था 1 से लिखना शुरू करना है। तो 1 के नीचे आएगा 5, 6, 7, 2, 8। तो क्या पढ़ेंगे इसको? देखो 1000 वाले में है, 1000 वाले के 2 हैं, 10,000, 1000। अब यहां पर 9 भी 1000 में था और ये 8 और 2 दोनों 1000 वाले में है। तो हम इसको पढ़ेंगे 82,765। देखो आप ध्यान से, 1000 के 2 हैं, 10,000, 1000। यहां पर 10,000 के नीचे कुछ नहीं था, बस 1000 के नीचे 9 था। तो हमने बस 9 एक अकेला लिया था, 9638। अब 1000 वाले दोनों टेबल भरे हुए हैं, मतलब 10,000 के नीचे भी कुछ है, 1000 के नीचे भी कुछ है।
तो उस कंडीशन में हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। 8000 नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे तब 82,765। क्या होगा? 82,765। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉमा में कैसे लिखना है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि ये जो बड़ी लाइन हमने बनाई थी टेबल में, जब वो आती है तब हमको कॉमा लगाना है। तो यहां तो कोई बड़ी लाइन है नहीं, तो 82 के बाद में लगेगा कॉमा 7765। तो कॉमा में इसको ऐसे लिखेंगे। अब वही एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई 8 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। तो 10,000 का मल्टीप्लाई प्लस 2 के बाद कितने जीरो हैं? कितने नंबर हैं? 1 2 3 प्लस 7 के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है प्लस 6 के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है प्लस 5 के बाद कोई नंबर नहीं, इसलिए 5 अकेला। जैसे कि यहां पर 8 अकेला था। अब ऐसे ही लाख वाले में भी अगर कुछ कोई होगा, करोड़ वाले में भी कोई होगा, तो हम वो लिख सकते हैं। जैसे अब मैं नेक्स्ट नंबर आपको बता रही हूं, लाख वाला। अभी मैं यहां पर जब लिखूंगी तब पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप यहां से पढ़ना सीखोगे। नंबर है 75624908 562408। अरेंज कैसे करना है? उस तरफ से 8 0 9 4 2 6 5। तो पढ़ेंगे कैसे? लैख के नीचे है ये। अब जैसे मैं बताया था, अगर यहाँ 6 अकेला होता तो 6 लाख से शुरुआत करते, लेकिन जो कि दोनों भरी हुई है, 10 लाख वाली भी लाख वाली भी, तो इसको हम पढ़ेंगे 56,24,908। 24,000 इसलिए पढ़ा क्योंकि 1000 वाली दोनों भरी हुई हैं, ये दोनों भरी हैं, तो इसलिए फिर ये जो बड़ी वाली लाइन है ये इनको सेपरेट कर देती है। तो 56,000 56,24,908। और इसको फिर कॉमा में कैसे लिखेंगे? 5 6, पहली वाली लाइन इधर आ रही है, कॉमा 2 4, दूसरी वाली लाइन कहां आ रही है? 2 4 के बाद में, तो कॉमा, फिर 908। और बस वैसे ही एक्सपेंडिंग फॉर्म। अब इसका ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, उसका आपको कैसे एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखना है वो मैं आपको बता रही हूं। 5 के बाद में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 के बाद में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 प्लस 2 के बाद में 4 नंबर, फिर 4 के बाद में 3 नंबर। 4 मल्टीप्लाई 1 2 3, वहां जगह नहीं इसलिए मैं यहां आगे प्लस कर रही हूं। प्लस 9 के बाद में कितने नंबर है? 2, तो 1 0 प्लस। अब आप देखो कि इधर पर आ रहा है 0, तो हम लिखेंगे तो वैसे ही
4 के बाद यहां पर आएंगे 30, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई होगा। 9 के बाद में कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 100 का। अब आ गया 0, तो आपको वैसे करना है। 0 के बाद में कितना नंबर है? 1, तो मल्टीप्लाई 10 प्लस 8। 8 के बाद कोई नंबर नहीं, इसलिए 8 अकेला। तो ये इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गया। अब ऐसे करोड़ में कोई नंबर हो तो आप लिख सकते हो। अब जैसे मैं यहां पर बढ़ा देती हूं 7 और नंबर चेंज कर देती हूं, या कर दे रही हूं 8। तो अब आप इसको फिर से लिखो। एट 0 9 4 2 8 5 7। तो क्या पढ़ेंगे इसको? 7 करोड़ 58,24,908। क्योंकि करोड़ के नीचे बस है, दोनों में होते तो फिर दोनों को एक साथ पढ़ते। जैसे कि यहां पर लाख को एक साथ पढ़ा है 58 लाख, तो ये कितना हो गया? 7 करोड़ 58,24,908। अब कॉमा कैसे सेपरेट होंगे? पहली वाली बड़ी लाइन कहां है? देखो 7 के जस्ट बाद, तो पहला कॉमा 7 के जस्ट बाद, फिर बड़ी लाइन जस्ट पहले, बड़ी लाइन 8 के जस्ट पहले, तो ये लगा दिया। अब एक और लाइन है 4 के बाद में, तो 4, तो कॉमा में ऐसे लिखेंगे। जहां ये बड़ी लाइन को सेपरेट करती है वहां पर हमारा कॉमा लिखेगा। और एक्सपेंडिंग फॉर्म जैसे मैंने बता दिया, 7 के बाद में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मल्टीप्लाई प्लस 5 के बाद कितने नंबर है? 6, तो 6 0 आया। नाइन के बाद कितने नंबर है? 2, तो 100 प्लस, ऐसे देखो 0 है तो 0 है 100। अब 0 है तो 0 को ये नहीं सोचना है कि 0 आप क्या करें, कुछ नहीं, हमको वही करते जाना है जो अभी तक हम कर रहे थे। 0 के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है, तो 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट सारे ऐसे लिखे होंगे, लेकिन क्या 0 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट लाइन में ये सारे होंगे, ये बस ये 0 वाला यहां से गायब हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म है। मैंने अभी आपको बता दिया कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, और कॉमा कहां पर लगना चाहिए, और एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या है इसका। अब मैं आपको बताऊंगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। जैसे कि कोई नंबर हमारे पास लिखा है 3 4 5 6। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो 4 की फेस वैल्यू हमेशा 4 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 5 की 5, 6 की 6। कितना भी बड़ा नंबर हो, फेस वैल्यू जिसकी पूछी जाए वो खुद ही होती है। अब इसके बाद आती है प्लेस वैल्यू, इसके बाद आती है
आती है प्लेस वैल्यू। अब जैसे हमारे पास नंबर हो, ये नंबर दिया है, अब आपको इनकी मैं फेस वैल्यू लिखना सिखाती हूँ। फेस वैल्यू हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। ये 6 क्या वंस की पोजीशन में है, तो फेस वैल्यू ऑफ 6 प्लेस वैल्यू, तो 6 वंस, तो 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 6। वंस की पोजीशन वाली की प्लेस वैल्यू हमेशा वही रहती है, क्योंकि उसमें बस 1 का मल्टीप्लाई होता है। अब फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू, सिक्स 0 टेंस, क्योंकि वो टेंस की पोजीशन में है, तो 0 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 0। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 कौन सी पोजीशन में है, 100 की, तो 8 100, तो 8 के साथ क्या का किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, तो वो हो जाएगी 800। ऐसी सारी। एक और बता देती हूँ मैं आपको 4 के साथ। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कौन सी पोजीशन में है, 1000 की पोजीशन में है, तो 4000, तो 4 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा 4000। तो प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब आपसे अलग से कोई पूछ ले कि ये एक कोई नंबर दिया है, ये वाला नंबर दिया है, और वो पूछ रहे हैं कि आप 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आप देखो कि 2 कौन सी पोजीशन में है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख में है, लाख की पोजीशन में है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या जाएगी, 2 लाख, तो 2 मल्टीप्लाई कितने नंबर है 2 के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी इसकी 20 लाख। कोई पूछे अब और भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैं इसमें ही बताती हूँ आपको कि 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 में मल्टीप्लाई कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 0 वाले 1 का, मतलब कि 7 की कितनी हो गई, 7 करोड़। तो 7 में कितने 0 वाले 1 का मल्टीप्लाई होगा, 7 0 वाले, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी हो गई 70 करोड़। ये ऐसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन और जो आ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर और देयर इन ऑल, मतलब कुल मिला के 5 डिजिट नंबर कितने होते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जो भी नंबर दिया होगा उसका लार्जेस्ट नंबर
लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। उसके साथ में +1 ये करते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर और देयर इन ऑल, तो हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, कितना होता है 9 वाला, 1 2 3 4 5। लार्जेस्ट नंबर हमेशा 9 वाले होते हैं। जैसे कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 बार 9 लिख दो, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर 8 बार 9 लिख दो। ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो जाता है 1 2 3 4। कुल मिला के 5 नंबर होने चाहिए। 1 वाला जो नंबर आता है वो स्मॉलेस्ट। जैसे आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो 1 के बाद में 7 0, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे बनाते हैं और लार्जेस्ट नंबर ऐसे बनाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है। अब फॉर्मूला हमारा है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर +1। लार्जेस्ट नंबर कितना है 1 2 3 4 5 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर लिख देंगे +1। ये कितना हो जाएगा 9 9 9 9 8 +1। जब इसको माइनस करें तो ये आया ये वाला +1, तो 9 में 1 को प्लस करेंगे तो 0 0 0 0 9। तो हमारे पास क्वेश्चन था हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर और देयर इन ऑल, तो 90,000 नंबर होंगे। आंसर आएगा 90,000। ऐसे ही अगर आपसे 6 डिजिट का 8 डिजिट का कुछ भी पूछा जाए तो आपको सेम करना है। अगर क्वेश्चन होगा 8 डिजिट के लिए, तो 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, या ऐसे यहां पर कितना हो जाएगा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये बन जाएगा। फॉर्मूला में हो जाएगा ये +1। अब ये यहां पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला जाएगा 8, क्योंकि 1 में से 9 माइनस हुआ तो 8, और फिर ये आंसर कितना जाएगा